हुआवे अपने सस्ते स्मार्टफोन रेंज को और बढ़ा रहा है, जिसमें नया हुआवे नोवा Y74 शामिल है। ये फ़ोन ज़्यादा चमक धमक वाली स्पेसिफिकेशंस की बजाय असल ज़रूरतों पर ध्यान देता है। जहां बाकी ब्रांड्स हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले और पावरफुल गेमिंग चिपसेट्स के पीछे भाग रहे हैं, वहीं नोवा Y74 बैटरी लाइफ, मजबूती और रोज़मर्रा के भरोसेमंद इस्तेमाल पर फोकस करता है। इसमें बड़ी 6620 mAh की बैटरी, 6.67 इंच की बड़ी स्क्रीन और ड्रॉप रेसिस्टेंट बॉडी है, जो इसे टिकाऊ बनाती है। ये फ़ोन खास तौर पर उन यूजर्स को टारगेट करता है जो लोग ऐसा भरोसेमंद साथी चाहते हैं जो लंबे काम, मनोरंजन और सफ़र के दिन आसानी से निभा सके। हालांकि ये सीधे तौर पर परफॉर्मेंस फोकस्ड मिड रेंज डिवाइस से मुकाबला नहीं करता, फिर भी नोवा Y74 उन यूजर्स के लिए एक संतुलित पैकेज देता है जो बैटरी लाइफ और वैल्यू को ज़्यादा अहमियत देते हैं। डिज़ाइन और बनावट की बात करें तो पहली नज़र में हुआवे नोवा Y74 का लुक साफ सुथरा और मॉडर्न लगता है। डिवाइस में फ्लैट फ्रेम डिज़ाइन है और इसका मिनिमलिस्टिक रियर पैनल इसे उसके बजट की तुलना में ज़्यादा प्रीमियम दिखाता है। हुआवे ये प्रदान करता है, ये स्मार्टफोन आकर्षक रंग विकल्पों में आता है, जैसे ब्लू और ब्लैक, जिन दोनों में ऐसे सूक्ष्म टेक्सचर्स हैं जो फिंगरप्रिंट के दाग कम करते हैं। बड़ी बैटरी होने के बावजूद फ़ोन का प्रोफाइल काफ़ी स्लिम है। इसके यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन और मजबूत फ्रेम की वजह से हाथ में पकड़ने पर यह ठोस महसूस होता है। डिवाइस का वजन करीब 210 ग्राम है, जो पॉकेट में महसूस होता है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी को देखते हुए ज़्यादा भारी नहीं है। नोवा Y74 की सबसे खास बात इसकी मजबूती है। हुआवे ने इसे टिकाऊ बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। फ़ोन में SGS 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन है, जो इस कीमत में कम ही देखा जाता है। इसकी मजबूत बनावट रोज़मर्रा के गिरने और अचानक टकराव को झेलने के लिए बनाई गई है, जिससे ये खासकर छात्रों, कामगारों और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले यूजर्स के लिए बढ़िया विकल्प है। साइड में लगे फिंगरप्रिंट स्कैनर को ऐसे जगह पर रखा गया है ताकि आसानी से पहुंचा जा सके, और कस्टमाइजेबल X बटन की मदद से यूजर्स अपने पसंदीदा ऐप्स या शॉर्टकट्स को सिर्फ एक दबाव से चला सकते हैं। डिस्प्ले हुआवे नोवा LCD डिस्प्ले, जो रोजमर्रा के कामों के लिए आरामदायक देखने का अनुभव देता है। पैनल में फुल HD की बजाय 1604 बाई 720 पिक्सल की HD रिजोल्यूशन है, लेकिन ये सोशल मीडिया, ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग और सामान्य स्मार्टफोन इस्तेमाल के लिए पूरी तरह ठीक है। डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे सामान्य 60 हर्ट्ज स्क्रीन की तुलना में स्क्रॉलिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। मेनू ज़्यादा रिएक्टिव लगते हैं और ऐप्स के बीच नेविगेशन काफ़ी फ्लूइड हो जाता है। ब्राइटनेस 850 निट्स तक पहुंचती है, अनुकूल परिस्थितियां जिससे स्क्रीन बाहर भी ठीक से दिखाई दे सके। हुआवे ने IE की तकनीक भी शामिल की है, जो नीली रोशनी को कम करती है और लंबे समय तक स्क्रीन देखने को आरामदायक बनाती है। एक खास और काम की खासियत है वेट टच सपोर्ट। चाहे यूज़र बारिश में फंसे हो या हाथ गीले हो, स्क्रीन तब भी सही से टच को पहचानती है। ये प्रैक्टिकल फीचर असल जिंदगी की परिस्थितियों में बहुत काम आता है, जहां कई बजट स्मार्टफोन फेल हो जाते हैं। हालांकि डिस्प्ले OLED पैनलों जैसी गहरी काली टोन और चमकदार कंट्रास्ट तो इसमें नहीं है, लेकिन इसके रंग खुशी देने वाले हैं और टारगेट ऑडियंस के लिए पर्याप्त ब्राइटनेस भी है। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की बात करें तो हुआवे ने नोवा Y74 में लगे प्रोसेसर के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ खास नहीं बताया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि ये कायरिन सीरीज के चिपसेट का हिस्सा है। चाहे जो भी मॉडल हो, ये फ़ोन ज़्यादा मोबाइल गेमिंग के लिए नहीं बल्कि आम यूज़र्स के लिए बना है। डिवाइस में 8 गीगाबाइट रैम दी गई है, जो बजट स्मार्टफोन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। हुआवे की मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों के साथ मिलकर रोज़मर्रा के यूज़ में मल्टीटास्किंग काफ़ी स्मूथ रहती है। यूज़र्स आराम से मैसेजिंग ऐप्स, वेब ब्राउज़र, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के बीच बिना किसी खास धीमे पड़ने के स्विच कर सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शन में 128 गीगाबाइट और 256 गीगाबाइट वेरिएंट्स हैं, जो फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और ऐप्स के लिए काफ़ी जगह देते हैं। बड़े वेरिएंट खासकर उन यूजर्स के लिए बढ़िया है जो अपने डिवाइस पर काफ़ी वीडियो लाइब्रेरी रखना पसंद करते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस भी ये हल्के कैजुअल गेम्स और सामान्य टाइटल्स के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग हाई ग्राफिक्स क्वालिटी चाहते हैं उन्हें स्मूथ फ्रेम रेट बनाए रखने के लिए विजुअल सेटिंग्स कम करनी पड़ सकती हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LTE सपोर्ट, NFC,
ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और डुअल सिम फंक्शन शामिल हैं। 5G ना होने से कुछ खरीदार निराश हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूजर्स के लिए ये कनेक्टिविटी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। कैमरा, फोटो और वीडियो की बात करें तो हुआवे नोवा वाई 174 में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। मेरी रियर कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। धूप में प्राइमरी कैमरा बढ़िया रंग और ठीक ठाक डिटेल के साथ अच्छे फोटो देता है। लैंडस्केप, स्ट्रीट फोटोग्राफी और साधारण तस्वीरें जब लाइटिंग अच्छी होती है तो अच्छी लगती हैं। हुआवे की इमेज प्रोसेसिंग रंगों को ज्यादा नकली दिखाए बिना चमकदार बनाए रखती है। पोर्ट्रेट मोड भी ठीक ठाक काम करता है। सोशल मीडिया के लिए बैकग्राउंड अलग करने में चलेगा। लड़ाई की तस्वीरें, नाइट फोटोग्राफी भी एक खास नाइट शॉट मोड की मदद से सपोर्ट किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे लाइट कम होती है, तस्वीर की क्वालिटी भी नेचुरली थोड़ी कम हो जाती है। 8 MP का सेल्फी कैमरा वीडियो कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट और रोजाना की सेल्फी के लिए बढ़िया है। स्किन टोन आमतौर पर नेचुरली दिखते हैं और जो यूजर्स बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करना पसंद करते हैं, उनके लिए पोर्ट्रेट इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फ्रंट और रियर कैमरों पर फुल HD 1080p रिजोल्यूशन तक जाती है। हालांकि 4K रिकॉर्डिंग और ऑप्टिकल इमेज के न होने की कमी है। स्टेबलाइजेशन की कमी की वजह से ये प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा असरदार नहीं है, लेकिन कैमरा सिस्टम फैमिली के पलों, छुट्टियों और रोज़मर्रा की यादों को कैप्चर करने में बिल्कुल सक्षम है। कुल मिलाकर नोवा वाई 74 का कैमरा सेटअप ज़्यादा एडवांस फोटोग्राफी फीचर्स के बजाय सिंप्लिसिटी और भरोसेमंदता को ज़्यादा तवज्जो देता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो हुआवे नोवा वाई 74 की बैटरी लाइफ सबसे बड़ी ताकत है। इसका भारी 6620 mAh का बैटरी बाकी बजट सेगमेंट के कई कॉम्पिटिटर्स से कहीं बेहतर है। आम यूजर्स के लिए ये पूरी बैटरी चार्ज पर आसानी से काफ़ी समय तक चल जाती है। आराम से 2 दिन तक चलता है और जो कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें चार्ज किए बिना और भी ज़्यादा दिन चल सकता है। वीडियो देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना, नेविगेशन और चैटिंग से बैटरी जल्दी खत्म होने की टेंशन नहीं होती। जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं या लंबे वक्त तक बिजली के नज़दीक नहीं रहते, उन्हें इस फ़ोन की बढ़िया बैटरी लाइफ बहुत पसंद आएगी। जब चार्ज करना पड़ेगा तो हुआवे की 40 वाट सुपरचार्ज टेक्नोलॉजी से चार्जिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है। इससे बैटरी का बड़ा हिस्सा जल्दी फुल हो जाता है। तुलनात्मक रूप से कम समय में जल्दी चार्जिंग करना आसान हो जाता है, जैसे घर से निकलते वक्त या काम पर जाते वक्त। बड़ी बैटरी क्षमता और अच्छी खासी तेज चार्जिंग के साथ ये अपने वर्ग में सबसे दमदार बैटरी एक्सपीरियंस में से एक पेश करता है। सॉफ्टवेयर और एक्स्ट्रा फीचर्स। नोवा वाई 74 हुआवे के EMUI 12 इंटरफेस पर चलता है। इसका सॉफ्टवेयर यूजर को साफ सुथरा और बढ़िया अनुभव देता है। साथ ही कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन और प्राइवेसी फोकस टूल्स भी उपलब्ध हैं। हुआवे ने एडवांस्ड परमिशन कंट्रोल्स दिए हैं, जिससे यूजर ऐप्स को संवेदनशील एक्सेस को मैनेज कर सकता है। इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है और दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस से ट्रांजिशन कर रहे यूजर्स के लिए भी सहज है। इसमें खास फीचर्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.1, डुअल सिम फंक्शनैलिटी, कस्टमाइजेबल X बटन शॉर्टकट्स, वेट टच डिस्प्ले सपोर्ट और बढ़ी हुई मजबूती की सर्टिफिकेशन शामिल हैं। ये सभी फीचर्स रोजमर्रा की सहूलियत बढ़ाते हैं और नोवा वाई 74 को इसी प्राइस रेंज के दूसरे प्रतिद्वंद्वी फोन से अलग बनाते हैं।